Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our 8th lecture of unit number 6, which is about pH. Our main topic of discussion is pH scale and pH meter. आपके लिए pH एक बिल्कुल न्यू टर्म है. pH एक्चुअली एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. pH स्केल एक ऐसा स्टैंडर्ड स्केल है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की नेचर फाइंड आउट करने के लिए कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में एसिडिक है, एल्केलाइन है या न्यूट्रल है. और pH मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी सॉल्यूशन की pH को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. आइए हम pH के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. द लेटर्स pH स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ये जो लेटर्स हैं दो pH, ये क्या शो कर रहे हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कोई सॉल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं. ठीक है. pH स्केल, द स्केल विच इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इज नाउन एज pH स्केल. ऐसा पैमाना, ऐसा स्केल जिसको हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की अंदर मौजूद उसकी एसिडिक नेचर या उसकी एल्कलाइन नेचर को फाइंड आउट करने के लिए, और ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो सॉल्यूशन किस हद तक एसिडिक या किस हद तक एल्कलाइन है, तो उस स्केल को हम कहते हैं pH स्केल. द pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH पेपर. अब pH हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की? इसके लिए एक pH पेपर यूज किया जाता है जिसको लिटमस पेपर भी कहते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर का वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं. इस पेपर का साइज ऑलमोस्ट हमारी फिंगर के बराबर होता है. ये एक पेपर स्ट्रिप होती है, उसको सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करते हैं और सॉल्यूशन या अगर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है उस लिहाज से उस स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है, और उसके बाद उसके कलर को देखते हुए हम बताते हैं कि इस सॉल्यूशन की नेचर क्या है. अब हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कलर को किस टाइप के सॉल्यूशन को शो कर रहा है? उसके लिए हमारे पास एक स्केल होता है pH स्केल. उस पे डिफरेंट नंबर्स के साथ डिफरेंट कलर्स शो किए गए होते हैं जो कि बताते हैं कि अगर pH पेपर का कलर ग्रीन हो तो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या अल्कलाइन है. ब्लू हो तो क्या है, या उसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स हैं जो कि उसकी एसिडिटी और अल्कलाइनिटी को शो करते हैं. इट शोज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशंस. इन एन एसिडिक सॉल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देन रेड एज द pH डिक्रीजेस. अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या होगा कि pH पेपर का कलर जो है वो येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे pH कम होती जाएगी तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. द कलर चेंजेस फ्रॉम इंडिगो टू वायलेट व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 7 टू 14. और pH रेंज जो है वो जब 7 से 14 की तरफ मूव करें तो उसका कलर इंडिगो में कन्वर्ट होते होते आहिस्ता आहिस्ता वायलेट कलर की शक्ल इख्तियार कर लेगा. ये हैं pH पेपर की स्ट्रिप्स जिनको यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की नेचर फाइंड करने के लिए. इन स्ट्रिप को सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है और जो पार्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और उस कलर की बेस पे हम बताते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या एल्कलाइन है. ये है हमारे पास pH स्केल. इस pH स्केल के साथ हम उस pH पेपर के कलर को जो कि सॉल्यूशन में डिप करने के बाद चेंज हुआ है उस कलर को हम इस स्केल के साथ मैच करेंगे कि कलर हमारी स्ट्रिप का किस तरह का हो चुका है. अगर तो वो कलर रेड है तो इट मीन्स कि वो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. यहाँ पे उन्होंने बताया है 0 to 6 जो नंबर्स हैं, अगर इतनी रेंज में आपकी pH आती है, यानी इन सब में से कोई भी कलर हो आपकी स्ट्रिप का, तो आप इन नंबर्स के लिहाज से बता सकते हैं कि वो आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है. ठीक है. और एसिडिक में भी दो तरह के एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स से ये मुराद है
कि ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं, तो वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि ऐसे एसिडिक कंपाउंड्स जो कम से कम हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं वो कहलाते हैं वीक एसिड्स। उसके बाद नंबर 7 है, अगर तो आपके पीएच पेपर का कलर सॉल्यूशन में डिप करने के बाद ग्रीन हो तो इट मीन्स कि आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो इक्वल अमाउंट में मौजूद हैं, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। और अगर आपका पीएच पेपर इन सब कलर शेड्स में से कोई कलर शो करता है तो इट मीन्स कि 8 to 14 रेंज के दरमियान कोई भी नंबर का कलर अगर मैच करता है तो वो सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होगा, यानी बेसिक होगा। यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, वीक अल्कलीज एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। अब कोई भी जो कंपाउंड है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये अल्कलाइन है या ये बेसिक कंपाउंड है? इस बेस पे कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जब एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो वो पानी में अपने हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है, और अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोक्साइड आयंस कम से कम रिलीज करे तो इट मीन्स कि वो वीक अल्कली है, और अगर कोई कंपाउंड अपने सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयंस पानी में रिलीज कर दे तो वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है। अब अगर आपके पीएच पेपर की रेंज है 8 से 11 तक, ठीक है, तो वो कहलाएंगे वीक अल्कलीज। और 12 से 14 तक अगर आए कोई कलर तो इट मीन्स कि ये नंबर शो करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज को। You will observe that different shades of color appear on each strip of pH paper. आप जब pH पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो उस स्ट्रिप पे अपीयर हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि pH पेपर को डिफरेंट केमिकल डाइज को मिक्स करके उनके मिक्सचर को उस पर कोट किया गया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से pH पेपर जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर शो करता है। By comparing the colors with the chart provided with the pH paper, you can find the pH of different solutions. Strong acids have pH value 0 to 2. pH of weak acids is in between 3 and 6. pH of strong alkalis is 12 to 14. कह रहे हैं कि आप pH पेपर के कलर को उसके साथ जो दिया गया चार्ट है उसके साथ कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सॉल्यूशन की कितनी pH है डिपेंडिंग ऑन इट्स कलर। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं उनकी pH वैल्यू की रेंज है 0 से 2 तक, वीक एसिड्स की pH रेंज होती है 3 से 6 तक, और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की रेंज है 12 से 14 तक। pH एंड इट्स रेंज 0 to 14 इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम यानी पानी का सोल्यूशन। प्योर वाटर आयनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन H+ एंड हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयंस। However, the concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions in pure water are equal. Hydrogen ion concentration increases when acids are dissolved in water. Alkalis on dissolving in water decrease the concentration of hydrogen ions in water as compared to hydroxide ions. इतने पैराग्राफ में उन्होंने बात की है कि प्योर वाटर जो है जिसमें किसी किस्म का केमिकल कंपाउंड मिक्स नहीं किया गया, वो उसको जब हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बड़ी इजीली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। उसकी pH होती है 7। लेकिन अगर हम उसमें एसिड को डिसॉल्व कर दें पानी के अंदर तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाती है, और अगर हम उसी सॉल्यूशन में जिसमें हमने एसिड डिसॉल्व किया है उसमें अगर कोई बेस डिसॉल्व कर दें तो वो बेस यानी वो अल्कली क्या करेगी कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस की मिकदार को बढ़ाने लग जाएगी और हाइड्रोजन आयंस की जो मिकदार है वो कम होने लगेगी। The greater the concentration of hydrogen ions in a solution, the stronger the acid is. The lesser the concentration of the hydrogen ions as compared to hydroxide ions in a solution, the stronger the alkali it is. कह रहे हैं कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे इट मीन्स वो सोल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक है, और जितने कम हाइड्रोजन आयंस होंगे तो मीन्स के हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे, और हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे तो वो सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा। Hence, the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ions, which is termed as pH.
लिहाजा किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कि वो एसिड है या वो अल्कली है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को, कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की मिकदार कितनी है। इस वजह से इस स्केल को भी नाम दिया गया है पीएच का, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर उसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं तो इट मीन्स वो एसिडिक है, अगर हाइड्रोजन आयंस कम हैं तो इट मीन्स के वो अल्कली है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस कम है तो हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो अल्कली होगा वो सोल्यूशन। ठीक है। pH values range from 0 to 14. The solutions having equal concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions are neutral solutions. ऐसे solution जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल अमाउंट में मौजूद हों वो सोल्यूशन कहलाता है न्यूट्रल। दे हैव pH 7. pH 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल। pH स्केल क्योंकि 0 से 14 तक है तो इसका जो मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है 7, जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन को शो करता है। उसके अलावा 0 से 6 तक क्या शो करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन को, और 8 से 14 तक शो करता है बेसिक सोल्यूशन को। The solutions with higher concentration of hydrogen ions will have lower than 7 value of pH. The solutions with the lower concentration of hydrogen ions than that of hydroxide ions will have greater than 7 value of pH. Solution with lower pH values are stronger acids. The solutions with higher pH values are stronger alkalis. The higher the pH value of the solutions, the stronger the alkalis are. टेबल 6.5 pH वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस की pH वैल्यूज दी गई हैं। सब्सटेंस प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी pH है 0, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक pH 1, लेमन जूस pH 2। ये जो तीनों है स्टार्टिंग वाले कंपाउंड्स, इनकी pH 0 से 2 तक रेंज करी है, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा पीछे। विनेगर pH 3, टोमेटो जूस pH 4, एसिड रेन pH 5। विनेगर, टोमेटो जूस और एसिड रेन जो हैं ये वीक एसिड्स हैं। सब्सटेंसेस प्योर वाटर pH 7 यानी न्यूट्रल, क्लीनिंग फ्लूइड pH 9, बेकिंग पाउडर pH 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 11, हाउसहोल्ड अमोनिया pH 12, स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 14। pH meter. The instrument which is used to measure the exact pH of the solutions is called pH meter. When the electrode of pH meter is dipped in the solution, the reading of its pH appears on the digital display of pH meter. pH meter क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी सोल्यूशन की pH को फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या होता है कि इस रोड के साथ ये जो अटैच है इलेक्ट्रोड, इसको डिप करते हैं सोल्यूशन के अंदर जिसकी हमने pH फाइंड करनी है, और जैसे ये इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर डिप होता है सोल्यूशन में, तो उस सोल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो इस रॉड के साथ अटैच्ड जो डिजिटल डिस्प्ले है उसके ऊपर आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि इस सोल्यूशन की pH वैल्यू क्या है। ठीक है, ये pH मीटर की आप डायग्राम देख सकते हैं फिगर 6.10 में। कमिंग टू योर होम टास्क, योर होम टास्क इज टू लर्न pH स्केल, इट्स रेंज एंड pH मीटर। ओके, यानी कि आज का जितना भी लेक्चर है वो सारे का सारा आपने याद करना है और बहुत अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।